हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विनीता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये जो फुल मून है, जिसे हम बक मून भी कह रहे हैं, तो ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स आ रहे हैं और आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये जो फुल मून है, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, यह आपके ऊपर कैसा असर डाल रहा है। ठीक है, और इसकी वजह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है, आज की रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग को आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं और कार्ड के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 के लिए है ये वाले कार्ड। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रही है, इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको नजर आ रही है तो आप ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, 1 to 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 एंड 31। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 और ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 के लिए। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको नजर आ रही है देन आप ऑप्शन नंबर 2 में है। 3, 4, 7, 11, 17, 19, 23, 24, 8, 27, 39, 28, 15 एंड 29 आपके दो कार्ड्स, कार्ड नंबर 1 एंड कार्ड नंबर 2। जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उस कार्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप सेलेक्ट कर लेते हैं फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प नजर आएगी, क्लिक करके आप अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। सो ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपके साथ सारी मैसेज रेजोनेट हो जाए वो ज़रूरी नहीं है। तो जितनी रेजोनेट होगी आप रखिएगा, जो रेजोनेट नहीं होगी उसे आप जाने दे सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई टॉपिक है जिसको आप सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए उसे। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आई होप सो अभी तक अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया होगा आपने। तो चलिए हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सिलेक्ट किया है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 5, 6, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26 और 31 आपकी रीडिंग है ये। तो चलिए हम देखते हैं कि ये फुल मून आपके लिए कैसा अफेक्ट डाल रहा है, आपके ऊपर, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कैसा असर हो रहा है इस फुल मून का आपके लाइफ में। तो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे, साथ ही साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। हाउ विल दिस फुल मून अफेक्ट योर लाइफ? आपके लाइफ को ये फुल मून कैसे अफेक्ट करेगा? नो दैट यू आर वर्दी ऑफ लव। ओके, यहाँ पे मैसेज है दैट यू आर वर्दी ऑफ लव एंड chew the card and take time to consider. We have wisdom number 5, Hierophant, heart chakra, and we have patience. नंबर 5 आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, I will take one more card from this deck before I tell you the messages. A personal issue reaches resolution, full moon in Cancer, and bottom में है your dreams need a practical plan. इस फुल मून की वजह से ऑप्शन नंबर 1 मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप लोग एक किंग और क्वीन की तरह एक्ट करने वाले हो। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप एक राजा या रानी की तरह बिहेव करने वाले हो। ठीक है, उस तरह से एक्ट कर रहे हो सकता है यहाँ पर आप लोग जो है कुछ ऐसे लोगों की मदद करोगे जिसने आपकी कभी भी किसी भी तरह से मदद नहीं की है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उस पर्सन ने हमेशा ही आपको हर्ट किया है। तो इस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग किसी ऐसे पर्सन की हेल्प करने वाले हो, उनके लिए अच्छा सोचने वाले हो, या उनके लाइफ में किसी न किसी तरह से उनको कुछ गिफ्ट करना, कुछ हेल्प करना आपकी तरफ से होने वाला है। जो लोग आपको पसंद नहीं थे या जिस लोग ने आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम की है, या हो सकता है कि आपको अपने वर्ड्स से काफ़ी हर्ट किया हो, वो हमेशा आपको भला बुरा कहते रहे वो लोग। ठीक है,
तो आप लोगों के लिए मुझे ऐसा असर आता हुआ दिख रहा है कि आपके दिल में बहुत ज़्यादा काइंडनेस की भावना आ रही है। आप बड़े दिल वाले बन रहे हो, मतलब आपके अंदर वो एक काइंडनेस कंपैशन की भावना आ रही है। साथ ही साथ आप कुछ ऐसे लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो जिन्होंने आपके बारे में हो सकता है अच्छा नहीं सोचा या फिर आपके प्रति कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है। ठीक है, तो एक ये सडन चेंज आता हुआ देख पा रही हूँ आप लोगों के अंदर, जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा ही काइंडनेस स्प्रेड कर रहे हो। ठीक है, उन लोगों के लिए एज आई सेड जिनको हो सकता है आप कभी पसंद नहीं करते थे। सो ये आपका व्यवहार देख के कुछ लोग जो है ना वो काफ़ी आपके फ्रेंड्स, आपके लॉयल फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स काफ़ी आश्चर्यचकित होंगे कि आप उन लोगों की मदद कर रहे हो जिन लोगों ने आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचा। यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ लोगों के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, काफ़ी ज़्यादा किसी के साथ बहस होना। ठीक है, कुछ लोग हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स या कुछ ऐसे लोग आपके पास आके आपके साथ उलझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट मैं यहाँ पे आपकी एनर्जीज में काफ़ी पेशेंस देख रही हूँ। आप उनको शांति से ऑब्जर्व कर रहे हो और किसी भी तरह से पलट के जवाब नहीं दे रहे। हो सकता है पास्ट में आपने, हो सकता है कभी भी उन लोगों ने अगर आपको इस तरह से बिहेव किया था आपके साथ, अगर आपको कुछ कहा था, आपको इरिटेट करने की कोशिश की थी, तो हो सकता है कि आपने उनको जवाब दिया था। इस टाइम पे मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ कि आपके अंदर काफ़ी चेंज आ रहा है। ठीक है, वो पेशेंस आ रहा है जिसके वजह से आपको, अगर वो लोग बहुत इरिटेट भी करते हैं या आपको कुछ प्रोवोक करने की, उकसाने की कोशिश भी करते हैं, तो आप उनके साथ काफ़ी पेशेंटली बिहेव करने वाले हो, जिसको देख के आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली काफ़ी सरप्राइज होंगे कि आपके अंदर इतना धैर्य कैसे आया, इतनी विजडम कैसे आई। तो वो चीज़ें मुझे आप लोगों के अंदर ऐसे चेंज आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर आपके अंदर काफ़ी काइंडनेस आ रही है, साथ ही साथ यहाँ पे आपकी तरफ पेशेंस आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, आप काफ़ी पेशेंट हो रहे हैं, शांति, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी मोर, और क्या पता चल रहा है, इस फुल मून का असर आपके ऊपर कैसा हो रहा है। वी हैव चैलेंजिंग टाइम्स। आपकी रीडिंग में नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 5, नंबर 5, नंबर 5। ओके, लिसन, जॉय एंड स्टेबिलिटी। नंबर 4 के नीचे नंबर 4 आया है आप लोगों के लिए, नंबर 5 के नीचे नंबर 5। सो इस टाइम पे मुझे आप लोगों के लिए दिख रहा है जैसे फैमिली में हो सकता है काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके। अगर आप मैरिड हो तो आपके इन लॉज के साथ या आपके घर में, और अगर आप मैरिड नहीं हो इवन देन मैं देख पा रही हूँ किसी दूर के रिलेटिव के साथ या नेबर के साथ कोई यहाँ पे आपके चैलेंज या कोई इशू चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कोई आपको कुछ दिनों में, आने वाले दिनों में कुछ कह के आपको प्रोवोक करने की कोशिश करेगा। बट मुझे आपके अंदर ये चेंज आता हुआ दिख रहा है, जैसे आप उनको बहुत ही धैर्य के साथ सुन रहे हो। ठीक है, आप उनको बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहे हो, आप उनको सिर्फ और सिर्फ सुन रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो आपको किस इंटेंशन से क्या बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, और आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आपके सामने कोई कुछ कहता है तो इस टाइम पे अगर आप उनको सुनते हो, उनको ऑब्जर्व करते हो, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी होंगी। How will this full moon affect your life? Option number 1, sadness and isolation. Number 3, 3 of swords का कार्ड है वो। We have love. Okay, nice. And then we have detach. This is the card of the hermit. Let me take one more card. We have trust. आई कैन सी कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई ऐसे पर्सन जिसने आपको हर्ट किया था, आपके दिल को दुखाया था, आपको हो सकता है उस पर्सन ने अकेला छोड़ दिया था। वी हैव दिस कार्ड सैडनेस एंड आइसोलेशन। तो ऐसे कोई पर्सन जिन्होंने आपको हर्ट किया था, आपके कोई पार्टनर, आपके एक्स आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, वो पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं, आपको कॉल कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। एंड समवेयर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ आप जो है ना इस टाइम पे थोड़ा डिटैच मोड में हो। ठीक है, इवन ये पर्सन आपके पास से आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं,
आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रिकॉन्सिलिएशन के लिए बोल रहे हैं, बट आप उनको ऑब्जर्व करने के मोड में हो, आप उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, या फिर उनकी बातों को इस तरह से एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि पास्ट में आपने उन पे उस तरह काफ़ी ट्रस्ट किया था, बट उस पर्सन ने आपके ट्रस्ट को निभाया नहीं, ठीक है, आपका भरोसा बनाए नहीं रखा। इस वजह से मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप उनको सुन तो रहे हो, यस डेफिनेटली आप उनको सुन रहे हो, बट उनका किसी भी तरह से जो व्यवहार है या एक्शन है उसका असर अपने ऊपर नहीं आने दे रहे हो, ठीक है। आप डेफिनेटली इस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, कि इस टाइम पे आप उन पे भरोसा करो और फिर वो आपको फिर से हर्ट करके चले जाए, दिल तोड़ के चले जाए, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं होने वाली है। इस टाइम पे मैं देख रही हूँ कि कोई पर्सन है जो पास से आपकी तरफ आएगा, ठीक है, और आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करेगा, बट आप उन पे भरोसा नहीं कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे समवेयर दिख रहा है आप डिटैच्ड हो उनसे, इवन दो आप उनकी बातों को सुन रहे हो बट उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। तो आपकी एनर्जीज इस तरह से दिख रही है, काफ़ी शांत हो रहे हो आप इस फुल मून की वजह से। जहाँ पर आपको कोई कुछ कह के भी जा रहा है, आप ध्यान से सुन रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, ठीक है, ये चीज़ नहीं देख रहे कि पास्ट में उसने आपके साथ क्या किया। तो काफ़ी धैर्य वाली एनर्जी है, दूसरों को सुनने की एनर्जी है, वो चीज़ें आप लोगों के लिए इस तरह से आपके लाइफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है, आपके मूड पे काफ़ी असर होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट मी सी मोर। Seven of Cups, the High Priestess, okay, nice. Two of Cups, the Empress, Five of Swords, Wheel of Fortune। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग जो है ना इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अकेले में रहने का आपका मन करने वाला है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग, डीप एनालिसिस करना किसी चीज़ के बारे में, ठीक है। हाई प्रेस्टिस का कार्ड जो है ये बता रहा है, हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा अपने रूम में बैठे रहोगे, किसी जगह पे जाके बैठोगे, अकेले बैठने का आपका मन करेगा, किसी चीज़ के बारे में सोचने का मन करेगा, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है जहाँ पर काफ़ी सारे लोग तो प्रेजेंट है बट आप उनके साथ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, बिकॉज आप टाइम ले रहे हो सोचने के लिए, ठीक है। च्यू द कर्ड एंड टेक टाइम टू कंसिडर, आप बैठ के सोचने का टाइम निकाल रहे हो, ठीक है, किसी बात के ऊपर में आपका सोचना चल रहा है। एंड लोग आपके बिहेवियर को देख के थोड़ा सा ऐसे लगेगा उनको कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है उनको लगेगा कि आप कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे लगता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड डेफिनेटली विद दिस कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड टू ऑफ कप्स, आप लोगों के लाइफ में कोई पर्सन जो है वो वापस आ रहे हैं, किसी का बिहेवियर आपके प्रति काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है, ओके। एंड डेफिनेटली ये रिलेशनशिप को लेके है, कोई पर्सन हो सकता है जिसने आपको रिजेक्ट किया या पास्ट में आप उनको चेस कर रहे थे या उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, बट हो सकता है वो पर्सन आपको टाइम नहीं दे रहे थे या फिर आपसे बात नहीं कर पा रहे थे या वो आप में इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे। डेफिनेटली वो ही पर्सन आपके लाइफ में वापस आ रहे हैं या फिर आपको अप्रोच करेंगे, आपको कॉल करेंगे, आपसे मिलने के लिए आप बोलेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए। ऑल्सो विद दिस कार्ड सेवन ऑफ कप्स एंड द एम्प्रेस, मुझे दिख रहा है आप लोगों की तरफ मटेरियल अबंडेंस या कोई चीज़ आप खरीद रहे हो, ठीक है, या कोई गिफ्ट आपको मिल रहा है। तो कुछ ऐसी प्रीशियस चीज़ या कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट या तो आपको मिल रहा है या कोई एक्सपेंसिव आइटम आप खुद के लिए खरीद रहे हो। वो मेकअप से रिलेटेड हो सकती है, कोई ड्रेस हो सकती है, ओके, या कोई आपकी पसंद की कोई चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ आपके पास आ रही है, इधर आपको कोई गिफ्ट कर रहा है एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे हो सकता है कि वो चीज़ आप खुद से खरीद रहे हो, ठीक है। द एम्प्रेस मुझे यहाँ पे ये भी बता रहा है कि आपका मन करेगा कि कुछ मे बी आप पेंटिंग करते हो, म्यूजिक प्ले करते हो और हो सकता है आपने बहुत दिनों से नहीं किया है, तो आप वो चीज़ें करोगे, ठीक है। कोई क्रिएटिव वर्क कर सकते हो, कोई हैबिट हो सकती है, कोई हॉबी हो सकती है आपकी, तो वो चीज़ आप करोगे।
लिसन एंड द आंसर विल बी रिवील्ड समवेयर। हो सकता है यहाँ पर आपका मन करेगा कि आप अकेले में बैठो, सोचो, ठीक है। एनिमल्स के साथ हो सकता है बैठने का मन करेगा, नेचर में बैठने का मन करेगा, पार्क में बैठने का मन करेगा, और आपको लगेगा कि कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ सवाल है आपके मन में हमेशा उठते हैं, तो आप अकेले में बैठना पसंद करने वाले हो, ठीक है। एंड यहाँ पे 333 नंबर 555 आपको काफ़ी ज़्यादा दिखने वाला है। एंड कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम फील करते हैं कि काफ़ी बेचैनी सी हो रही है, उस टाइम पे अकेले बैठने का मन करता है ताकि हमें शांति मिल सके, तो वो चीज़ आपके साथ होने वाली है। फोकस ऑन विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन है, तो आपको कहा जा रहा है कि इस टाइम को आप यूटिलाइज करिए, अपने फोकस को बढ़ाइए और जो गोल्स है आपके उसके ऊपर वर्क करिए, ठीक है। साथ ही साथ ये फुल मून का टाइम है, तो काफ़ी अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आपके जो भी गोल्स है आप उसको मैनिफेस्ट करना शुरू करिए। आप डायरी में लिख सकते हैं, एंड मे बी आपको 555 टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए या 333 टेक्निक इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता है कि ऐसे करते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं आप लोगों को बता दूंगी। अगर पता है तो बहुत अच्छा, आप उसको इस्तेमाल करिए। 333 टेक्निक और 555 अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने के लिए, डिजायर्स के ऊपर में फोकस करने के लिए। बिकॉज यहाँ पे आपके लिए मैसेज है दैट योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू समवेयर। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंजल्स हैं, वो चाहते हैं अगर आप पहला कदम उठाते हो तो डेफिनेटली वो आपको इस चीज़ में मदद करेंगे, ओके। यहाँ पे है डिग्निटी। यहाँ पर डेफिनेटली आपकी तरफ कुछ लोग जो है वो उंगली उठाने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ, बट आप उनको पलट के जवाब नहीं देने वाले हो, और इसी में आप काफ़ी ज़्यादा डिग्निफाइड नज़र आओगे, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, आपको ध्यान रखना है। कुछ लोग आपकी तरफ उंगली उठा रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, बहस करने की कोशिश कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली उन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है और फोकस करके रखना है, शांति बना के रखना है, ठीक है। लेट मी सी एनी गुड और बैड इवेंट आप लोगों के लिए क्या चीज़ें हो रही है, कोई अच्छी बुरी इवेंट, जो भी चीज़ें हो रही है, प्लीज एंजल्स हेल्प मी। For my viewers who have chosen option number 1, 8 of Earth, Ace of Air, Release, okay. यहाँ पे कहा जा रहा है स्किल्ड वर्क इज रिवॉर्डेड, लर्निंग ऑल देयर इज टू नो अबाउट अ टॉपिक, गोइंग बैक टू स्कूल। तो आप लोग हो सकता है कुछ पढ़ाई लिखाई करने में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हो, कुछ सीखने वाले हो, ओके। या फिर आपका ध्यान जो है कोई स्किल सीखने के ऊपर में रहेगा। स्किल वर्क इज रिवॉर्डेड, तो आपका कोई स्किल्ड वर्क जो है उसको रिवॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। कोई ऐसा काम, अगर आप एक आर्टिस्ट हो या काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव वर्क करते हो, डेफिनेटली उस चीज़ को रिवॉर्ड किया जाएगा। Ace of Air, brilliant new ideas and inspiration, seeing the truth of a situation, a challenging beginning। तो यहाँ पर आप लोगों को एस ऑफ एयर का जो कार्ड है वो समवेयर बता रहा है कि कोई न्यू आइडिया आपके दिमाग में आ सकता है, किसी चीज़ के बारे में आप सोच सकते हो। सीइंग द ट्रूथ ऑफ ए सिचुएशन, किसी सिचुएशन की सच्चाई आपको पता चलेगी, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है। एंड रिलीज का कार्ड है, एंड ऑफ अ फेज और सिचुएशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, टाइम टू मूव ऑन। रिलीज का कार्ड समवेयर यहाँ पे बता रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप रिलीज कर रहे हो, और ये रिलीज करना मुझे आपके बिहेवियर में दिख रहा है। जैसे कुछ आप बहुत गुस्सा करते हो तो आपको ये रियलाइज होगा कि आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हो सकता है आपको अपनी बातों में फंसाते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि आपको उस पर्सन की बातों में नहीं फंसना है। एंड ऑफ अ फेज और सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये भी बता रहा है कि किसी टॉक्सिक पैटर्न को रिलीज करके आप बाहर निकल रहे हो। थोड़ा पेनफुल हो सकता है, तो या फिर करेंटली हो सकता है जब आप रीडिंग को सुन रहे हो तो किसी ऐसे जर्नी में हो आप जहाँ पर कुछ टॉक्सिक पैटर्न को आप रिलीज कर रहे हो या किसी टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए दिख रहा है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिए जा रहे हैं। क्या गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए, ओके। एंजल ऑफ इंटेलिजेंस आपके लिए, हैव यू बीन अनेबल टू फोकस ऑन कॉम्प्लेक्स टास्क, यू आर एन इंटेलिजेंट बीइंग, यू कैन लविंगली अकम्प्लिश whatever you put your mind to, develop your inner genius, educate yourself in areas you feel your knowledge may be lacking। गोइंग बैक टू स्कूल का भी कार्ड है। अगर आपको इस टाइम पे फील हो रहा है कि कोई ऐसा टास्क है जिसको आप नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, कोई ऐसा काम जिसको आप नहीं कर पा रहे हो,
आपको कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ये नहीं समझना है कि ये काम आपसे नहीं हो रहा है तो आप उस काम को करने के लायक नहीं हो। ज़रूरत क्या है, तो आपको अपने अंदर की जो इनर जीनियस है उसको जगाने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ अपने अंदर एक डेवलपमेंट लाने की ज़रूरत है। एडुकेट योर सेल्फ इन एरियाज यू फील योर नॉलेज में बी लैकिंग। कोई ऐसी चीज़ अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो उससे रिलेटेड कोई बुक पढ़िए। किसी इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन करना है तो गो बैक टू योर स्कूल। एंड यहाँ पे कहा जा रहा है मे बी आपको नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है इस टाइम पे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर। डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने इस वाले कार्ड को सिलेक्ट किया या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 3, 4, 7, 11, 17, 19, 23, 24, 8, 27, 39, 28, 15 और 29 आपकी रीडिंग है ये। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये फुल मून इन कैप्रिकॉर्न आपके लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहा है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बक मून। तो यही हम देखेंगे कि ये जो फुल मून है इसका असर आपके लाइफ पे कैसे पड़ने वाला है। ओके, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट रीडिंग्स आपको रेगुलरली मिल सके। आपके सजेशन कमेंट सेक्शन में लिखिए। हाउ विल दिस फुल मून अफेक्ट लाइव्स ऑफ माय व्यूअर्स हु हैव चोजन ऑप्शन नंबर 2? प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी। Breathe deeply with highs and lows. Lama. Protect your integrity. Gentleness in strength. लामा, द लाइनेस एंड वी हैव द गोरिल्ला। 3 कार्ड्स आए हैं आपके लिए एंड आई विल टेक मोर कार्ड्स। आप लोगों के लिए और भी कार्ड्स मैं लेती हूँ, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। वी हैव फर्म फाउंडेशन। ओके, movement, choices and decision, and we have destiny. Bring love into the situation. आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक इस टाइम पे आप जो है ना किसी फियर को ओवरकम करने वाले हो। ठीक है, किसी डर को ओवरकम करना, एंड हो सकता है कि इस डर की वजह से कोई स्ट्रेस, कोई ओवर थिंकिंग आपके साथ जुड़ी हुई थी, उसके बारे में आप लगातार सोचते जा रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई डर है और किसी चीज़ को खोने का डर है, तो वो फियर आप रिलीज करने वाले हो। ओके, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपके अंदर करेज आती हुई दिख रही है, हिम्मत आती हुई दिख रही है, और कोई फियर उसकी वजह से खत्म हो रही है। हो सकता है यहाँ पे कोई चीज़ है जिसको आप एक्सेप्ट करोगे। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप एक प्रोटेक्टर का रोल निभाने वाले हो। यहाँ पे है जेंटलनेस इन स्ट्रेंथ एंड फर्म फाउंडेशन। तो यहाँ पर आप हो सकता है कि फैमिली के नीड्स को पूरा करने के लिए आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई आपके अंदर का कोई फियर है उसको आप रिलीज करोगे। यहाँ पर कहा जा रहा है ब्रीथ डीपली विथ हाइज एंड लोज। ओके, लाइक अगर आप काफी ज्यादा स्ट्रेसफुल किसी सिचुएशन में हो, किसी बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन का आप सामना कर रहे हो, मतलब बहुत आपको स्ट्रेस हो रहा है किसी सिचुएशन में, तो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, जब आप इनहेल करते हो, सांस को अंदर भरते हो, तो आप ऐसा फील करो कि पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है, और जब आप एक्सेल करते हो, जब सांस को बाहर छोड़ते हो, ऐसा फील करो कि वो जो स्ट्रेस है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, वो धीरे धीरे आपके शरीर से, आपके दिमाग से बाहर जा रही है। ठीक है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप इस फुल मून आप जो है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का इस्तेमाल करिए, उसको प्रैक्टिस में लाइए। इससे क्या होगा कि आप
जिस बात को लेके काफ़ी स्ट्रेस में हो, उस चीज़ से आप बाहर निकल पाओगे। ओके, एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी बात से डरते हो, किसी को खोने से डरते हो, या कोई ऐसी बात उससे आप डरते हो, और हो सकता है इस बात को कोई जानता है, एंड उस वजह से हो सकता है या तो वो आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, या फिर आपके मन में ये बात है कि इन फ्यूचर वो पर्सन आपका फ़ायदा उठा सकता है। ठीक है, तो ये जो डर वाली बात है ना, उसको आप कंप्लीटली ख़त्म करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, एंड अपने साथ थोड़ा जेंटल होते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है, जैसे किसी डर का अंत होना। ठीक है, लेट मी सी मोर, और हम देखते हैं आपके लिए क्या पता चल रहा है। ट्रस्ट, ओके, स्प्रेड योर विंग्स, डेफिनेटली आप लोगों के लिए, एंड क्राउन चक्रा। तो आप बहुत ज़्यादा वाइजली किसी बात को सोचने वाले हो, और क्योंकि आप वाइजली सोचने वाले हो, दिमाग लगा के सोचने वाले हो, तो आपको रियलिटी पता चल रही है, ट्रुथ पता चल रही है, एंड इस वजह से आप किसी न किसी बात से फ्री हो रहे हो। कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन, कोई टेंशन वाली सिचुएशन, उससे आप बाहर निकल रहे हो, एंड आप बहुत ज़्यादा फ्री फील करोगे, जैसे आपके दिमाग से कोई बोझ उतर गया है। स्प्रेड योर विंग्स, किसी डर को छोड़ के आगे बढ़ना। ट्रस्ट का कार्ड है, तो आपको कहीं ना कहीं ट्रस्ट होने वाला है, ट्रस्ट आपका बढ़ने वाला है कि आप प्रोटेक्टेड हो। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स जो है वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंड इस विश्वास के साथ आप आगे बढ़ने वाले हो। ठीक है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड क्राउन चक्र का कार्ड जो है वो मुझे बता रहा है कि समवेयर आपको पीस, आपको शांति मिलेगी, और इस चीज़ में जो है ना, वो आपकी जो वो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ओपन अप, क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, डेफिनेटली कोई टेंशन, कोई किसी चीज़ को आपने होल्ड करके रखा है, वो बोझ आपका हल्का होने वाला है, उस चीज़ को आप लेट गो कर रहे हो। और यहाँ पे ये पर्सन अपने हार्ट चक्रा के ऊपर में हाथ रखा है, जैसे उसको सुकून मिला है। ठीक है, इसको रिलीज़ करके उसको सुकून मिल रहा है, तो आप किसी न किसी चीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। और यहाँ पे ओपन अप का भी कार्ड है, तो कोई चीज़ है जिसको आप अपने बाहर, अपने बॉडी से निकाल रहे हो, अपने मन से बाहर निकाल रहे हो, कोई फियर, कोई मन का बोझ, वो चीज़ हो रही है। एंड सी यहाँ पे आप लोगों के लिए क्या कार्ड आया है, रिलीज का, एंड दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। यही चीज़ यहाँ पे दिख रही है आप लोगों के लिए स्ट्रांगली। इस फुल मून की वजह से ना आप रिलीज कर रहे हो किसी चीज़ को। ओके, एंड फ्री फील कर रहे हो, यू आर फीलिंग फ्री एंड लाइट। वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली आप लोगों के लिए दिख रही है। प्लीज एंजल्स हेल्प मी, गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। वी हैव टीच, नंबर 5, लव अबाउंड्स, एंड नाउ वी हैव रिबिल्ड। रिबिल्ड का कार्ड है, लव अबाउंड्स एंड द हायरोफेंट है। आप लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि इधर आप मैरिड हो, आपके पार्टनर के साथ चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, सेकंड चांस यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, कुछ लोग, अगर आप सेकंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे कोई डोर ओपन होता हुआ दिख रहा है। मे बी कोई पर्सन आपको मिलेंगे। अगर आप मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू किसी को सर्च कर रहे हो, तो कोई अच्छा प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आपकी लव लाइफ जो है ना वो अपग्रेड होती हुई दिख रही है। इवन इफ यू आर सिंगल, यहाँ पे चांसेस है कि आप अपने स्कूल कॉलेज में किसी पर्सन से मिल सकते हो। ठीक है, ऑल्सो मुझे यहाँ पे आप लोगों की तरफ कोई नया रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है। जो लोग सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, वी हैव दिस कार्ड रीबिल्ड। ओके, एंड जो लोग मैरिड है और अपने पार्टनर के साथ कुछ नोकझोंक चल रही है, तो कनेक्शन आपका अच्छा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। लव अबाउंड, एस ऑफ कप्स है, न्यू बिगनिंग इन योर लव लाइफ, वो चीज़ दिख रही है। सो हमारे जो भी व्यूअर्स है, चाहे वो सिंगल है, चाहे वो सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हैं, या मैरिड है, आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी लव लाइफ में एक नई बिगनिंग आती हुई दिख रही है। ठीक है, सो ये मैसेजेस है। लेट मी सी मोर, इस की वजह से आप लोगों के लिए क्या पता चलता है, कैसा इफेक्ट पड़ने वाला है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स। किसी बात को आप बहुत ही क्लियरली किसी को बोलने वाले हो। ठीक है, और वो बात सुन के किसी को बुरा भी लग सकता है, बट आप उस चीज़ को कम्युनिकेट करोगे कि मुझे ये बात तुमसे कहनी है। मे बी वो चीज़ उसको सुन के काफ़ी बुरा लग रहा है, बट इस टाइम पे ये करना काफ़ी ज़रूरी है। एस ऑफ सोर्ड्स समवेयर बता रहा है
कि क्लियर कम्युनिकेशन की काफ़ी ज़रूरत है। तो आप किसी पर्सन को क्लियरली, मे बी थोड़ा ब्लंट लग सकता है कुछ लोगों को, बट आप उस चीज़ को कन्वे करने वाले हो। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द हाई प्रिस्टेस एंड द फूल। सो डेफिनेटली हो सकता है यहाँ पर किसी से कुछ कहना है आपको, कोई बात है आपके मन में, कोई फियर है या कोई सीक्रेट है, या किसी को कुछ कहना चाहते हो आप, बट बहुत दिनों से नहीं बोल पा रहे हो। फाइनली उस चीज़ को आप कह के अपने मन से आपकी बोझ को हल्का करने वाले हो। मे बी इस चीज़ में आपकी कोई फ्रेंड हेल्प कर सकती है, ठीक है, कोई पर्सन, कोई फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकती है इस सिचुएशन में। एंड किसी को कुछ कहना मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, किसी को कोई मैसेज कन्वे करवाना। सो वो चीज़ आप लोगों के लिए यहाँ पे नजर आती है। लेट मी सी आप लोगों के एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, इस फुल मून का कैसा असर पड़ने वाला है हमारे व्यूअर्स के ऊपर में। यहाँ पे फिर से आप लोगों के लिए फ्रीडम है, ठीक है, तो आप किसी चीज़ को रिलीज करके फ्री फील करने वाले हो, ठीक है। लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। कुछ ऐसा इवेंट आप लोगों के लिए होने वाला है जिसने आपको जकड़ के रखा है, उस जकड़न से आप बाहर निकलोगे, ठीक है। किसी को कुछ कहना है, वो चीज़ कंप्लीट करे हो अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है, तो वो चीज़ें हैं। हेल्प है तो इस चीज़ में आपको कोई हेल्प करने वाला है, आपको किसी चीज़ से फ्री करवाने में किसी पर्सन का कोई हेल्प होने वाला है। मे बी दिस पर्सन कैन बी योर फ्रेंड, कोई कलीग। योर यूनिकॉर्न इज सो वेरी क्लोज टू यू। आप फील करोगे जैसे एंजल्स की ब्लेसिंग आप लोगों के पास है, ठीक है। कोई टफ डिफिकल्ट डिसीजन आपको लेना है, वो चीज़ आप कर पाओगे, वो हिम्मत आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई काम जो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफिकल्ट लग रहा है, तो वो आप आसानी से कर पाओगे, तो आपको लगेगा जैसे डिवाइन ने आपको हेल्प किया है। यूज द सोर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ट्रुथ है या कोई फियर है जिसको रिलीज करना है और ट्रुथ को किसी को बताना है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। लेट मी सी क्या आपके लिए गुड या बैड इवेंट या कोई ब्लेसिंग, कोई ऐसी चीज़ जो आपको जाननी है इस टाइम पे। King of water. Wow. Trustworthy, compassionate and respected, cultured. Open your heart and mind to those around you. Trustworthy and heartfelt advice. Charity work. यहाँ पे किंग ऑफ वाटर है। आई कैन सी आप किसी पर्सन से मिलने वाले हो, ठीक है। दिस पर्सन कैन बी कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा दिखेगा कि इस पर भरोसा कर सकते हैं। काफ़ी रिस्पेक्टेड कल्चर्ड पर्सन ये होने वाला है, ओके। सो आप किसी पर्सन से यहाँ पे मिलोगे, मे बी आप कोई चैरिटी वर्क करने जा रहे हो तो वहाँ पर किसी पर्सन से मिल सकते हो, या फिर हो सकता है इस पर्सन को काफ़ी चैरिटी करना पसंद है। नाइट ऑफ वाटर, फॉलिंग इन लव और वेडिंग प्रपोजल। एंड जस्ट मैंने आपको यहाँ पे कहा था दैट लव लाइफ को लेके एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एंड यहाँ पे मैसेज है फॉलिंग इन लव और वेडिंग प्रपोजल। हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग वेडिंग प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, ओके। एंड इन्विटेशन टू अ सोशल इवेंट में भी आप किसी सोशल इवेंट को अटेंड करने जा रहे हो, देयर यू कैन मीट समवन जो कि वाटर साइन हो सकते हैं, एंड डेफिनेटली वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव लगने वाले हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ मून, इंपॉर्टेंट साइकिक इनसाइट, इवेंट बिहाइंड द सीन। एंड आप लोगों के लिए यहाँ पे क्या मैसेज है, रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। आप डेफिनेटली कोई तो कोई फियर है जिसको आप रिलीज करने वाले हो, एंड कोई इवेंट है जो पीछे चल रही है, सीन पर्दे के पीछे, वो आपको नजर आएगी, एंड आप डिसाइड करोगे कि ये सच आपको बता देना है, ये बोझ आपको नहीं रखना है। सो ये आप लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेजेस दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर 2, ओके। आपके लिए क्या एडवाइस है, क्या एडवाइस है, क्या है एडवाइस। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। ओह माय गॉड, यहाँ पे फुल मून इन कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, और ये जो फुल मून जिस चीज़ की रीडिंग हो रही है वो भी है फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है दैट यस, ये फुल मून बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट करने वाला है, ओके। एंड कोई जो टफ साइकिल है वो खत्म होने वाला है, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपके लिए खत्म होने वाली है। क्या एडवाइस है आपके लिए, आपके माइंड बॉडी स्पिरिट के लिए। What is the advice for my viewers who have chosen option number 2? Please angels help me guide me. क्या एडवाइस है हमारे व्यूअर्स के लिए।
माई यहाँ पर है, सॉरी, आर यू डीलिंग विथ एन इन्फ्लेम्ड और अनबैलेंस सिचुएशन, डू यू हैव इम्बैलेंसेज इन योर बॉडी, बैलेंस योर इमोशन थ्रू जर्नलिंग, एक्सरसाइज एंड हेल्दी कम्युनिकेशन, टेक केयर ऑफ बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, योगा एंड मेडिटेशन आर बेनिफिशियल। आपका यहाँ पे कहा जा रहा है मे बी आप इस टाइम पे बॉडी जो है वो बैलेंस नहीं फील कर पा रहे हो, मे बी आपकी इमोशंस बैलेंस में नहीं है, थोड़ा आप अपने बॉडी में कहीं ना कहीं तो एक अनबैलेंस सिचुएशन देख पा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। कहीं हो सकता है आपको बॉडी माइंड स्पिरिट का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपको कहा जा रहा है टेक केयर ऑफ योर बॉडी, शरीर का ध्यान रखिए, दिमाग का ध्यान रखिए एंड अपनी सोल का ध्यान रखिए। योगा और मेडिटेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। और यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज है कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। ऑल्सो योगा कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, वो चीज़ प्रैक्टिस करिए आप। आर योर इमोशंस ब्लॉक्ड, आर इमोशंस प्रिवेंटिंग यू फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, embrace your feelings both positive and negative, release anger, resentment, watch your emotions be transformed into one that frees you to live and love fully। इस टाइम पे मुझे डेफिनेटली सेंस हो रहा है कि आपके इमोशंस ब्लॉक्ड है, आपने कुछ ना कुछ तो अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है एंड उस चीज़ को आप रिलीज करोगे। मे बी दिस फीलिंग कैन बी ऑफ एंगर, रिसेंटमेंट एंड कोई फियर, उसको रिलीज कर रहे हो, ठीक है। आपके इमोशनल स्टेट में काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है एंड आप उस चीज़ को रिलीज करके फ्री फील करोगे एंड अच्छा फील होगा आपको। सो दिस इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। ये मैसेजेस है हमारे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चूज़ किया था। आई होप सो रीडिंग आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलेंगे हम नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।